हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैं इन लोगों पे बना नहीं रही ना 2-3 दिन से पॉडकास्ट। तो आप में से ना बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी हनी बीज है, कभी भी इंस्टाग्राम पे जितने एडिड है, अब कोई उनको रील आती है ना माइग्रेन से रिलेटेड, तुरंत मुझे शेयर कर देते, कॉफी आप ये देखना, आप ये ट्राई करना। मुझे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है कि जैसे कोई घर का सदस्य रहता है कि भाई उनकी बड़ी या छोटी बहन जो भी मतलब लगती है, वो कोई बीमार है, उनके लिए कोई वरिड है कि देखो ये तुम ट्राई करना, ये ठीक हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। तो अभी मैं नहीं बना रही हूँ ना, तो लगातार मुझे जो है वो रील्स भेज रहे हैं सब लोग कि अरे आपको माइग्रेन हुआ है क्या, ये लो ये लो। तो मुझे बड़ी खुशी है, बेहद खुशी हुई। थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट। अब बात करते हैं हम भालू आपी के बारे में। भालू आपी और जनाब के बीच में ना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब भालू आपी के पास तो उसका कंटेंट है ही है, अब जनाब का क्या हो गया, उसके व्यूज डाउन हो गए। जनाब के ब्लॉग में किसी को इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, वही हो गया ना कि भी चिंगम है, चबाते जाओ चबाते जाओ। मैडम का तो जनाब से भी बुरा डाउनफॉल आ गया, जनाब का तो फिर भी व्यूज है, मैडम के व्यूज है 4 लाख 5 लाख 6 लाख। मुझे हंसी इसलिए, देखो बाकी कोई क्रिएटर का कुछ आता मुझे अच्छा नहीं लगता, इस औरत के डाउनफॉल पे मुझे इसलिए हंसी आ रही है। आपको याद है ना, ए गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं नौकरानी हूँ, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। नहीं, सॉरी टू से अपने डिफेंस में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो दिक्कत ये थी कि वो ना प्योर क्रैप था और वो जानबूझ के स्क्रिप्टेड बनाया गया था। अब देखो जनाब का Q&A होता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, क्या वो कुछ सच में Q&A करना है? नहीं, उसको अपडेट देनी रहती है कि मैडम के जो 3rd क्लास जो भी सूट कलेक्शन और जो मैडम के जेवर है ना, उसका लॉन्च होने वाला है। तो अपडेट देने के चक्कर में वो Q&A करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं। भाई कौन ही इंटरेस्टेड है इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी लेने में। और भाई मैं अभी देखो मार्केट में मैंने देखा, एक तो ना इन्फिनिटी में एथनिसिटी करके है, वहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़े आए हैं। 5000 में आपको बढ़िया से बढ़िया मतलब आपको पैर मिल जाएगा। और फैब इंडिया में भी बढ़िया है, मैंने देखा ना जहाँ जहाँ के मुझे अच्छे लगे। दूसरा जूडियो जिंदाबाद। जूडियो में भी देखो अभी ट्रेडिशनल अगर आपको लेना है दिवाली में कुछ पहनने के लिए, तो जूडियो में तो बहुत बढ़िया मतलब एकदम बजट में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कम बजट है 2000 तक पूरा मस्त सेट बन जाएगा। मैंने रेगुलर में पहनने के लिए जूडियो से लिया है, और भाई साहब क्या कपड़ा। 800 का जो मुझे पैंट मिला है वो भाई साहब, मतलब कि क्या पैंट है, क्या पैंट बढ़िया से एकदम। और मैंने उस पर बेबी पिंक और वाइट का पूरा सेट बनाया है, ठीक है, रेगुलर के लिए। इतना बढ़िया बना। और कितने का बना होगा, गेस करो गेस करो। 800 का पैंट हो गया मेरा और 500 का टॉप हो गया, बन गया मेरा पैर। वहाँ पे मैं सब चेक करके ले रही हूँ कि कपड़ा सही है, तुरंत के तुरंत मुझे मिल गया। तो जूडियो भी वो ओबराय के पास है ना जूडियो, वहाँ से लिया मैंने, ठीक है। दूसरा बाकी सारी मार्केट में भाई जो मुंबई में रहते हैं अभी, ये अपना वो लिंकिंग वाली मार्केट हो गई, हिंद माता, बहुत गर्दी रहती है, बट इसलिए मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे क्योंकि इस दिवाली के टाइम पे बहुत गर्दी रहती है। फिर बाकी ये अपना नटराज, तो वहाँ से। आपने कहाँ से लिया है ये मुझे बताना, कौन सी मार्केट से। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे अगर अच्छा कपड़ा मिल रहा है, मेन तो ये है कि देखो प्राइस का भी इशू नहीं, अगर कपड़ा अच्छा मिल रहा है, अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, तो दिक्कत नहीं है ना। मैडम के कपड़े देखकर तो हम खुद बेहोश हो जाएंगे, अरे बाप रे क्या बना दी है इस कारीगर ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया, वाह क्या कारीगरी है वही निकल जाता है मुंह से। तो हम कारीगर की बात कर रहे थे कि कारीगर ने एक वक्त पे ये बोला था कि गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, जबकि कुछ किसी ने बोला नहीं था, उसके लिए बोला था कि भाई नहीं, वो प्राइवेसी, तो एक हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी की जरूरत होती है। हाँ, हम 24 घंटे रहते हैं, यही मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं मुझे। माँ बाप ने संस्कार दिए, माँ नीचे रखती है, सास नीचे रखती है, 5 BHK में अकेले किसी को एंट्री नहीं। अब सब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया ना, अब मामू ममानी जो है वहाँ पे रुक गए। वाह मैडम वाह। तो मैडम का जो डाउनफॉल आया ना वो डिजर्विंग है, बिकॉज एक वक्त पे जब तुम वहाँ पे मतलब एक इंसान जब ऊपर जा रहा होता है ना, तब उसका एटीट्यूड जो होता है ना वो दर्शाता है कि वो कितना ग्राउंडेड है, वो कितना आगे तक जा सकता है। मैडम का तो आपने देख ही लिया घमंड, तो उसको लगा था कि हमेशा रहेगा, लेकिन अच्छी खासी जो है मैडम को वो कहता है मुंह की खानी पड़ी, वो हो गया मैडम के साथ। तो वो तो वेल डिजर्व है। वो जो लेवल दिखाते थे जनाब, उसका भी मतलब थोड़े बहुत तो डाउन हो गए, लेकिन इतना डाउन नहीं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। वो कुछ ना कुछ जो एकदम होता है ना मलाई मलाई पूरा, वो जो एक बिल्ली मलाई खा गई तो वो जनाब बिल्ले है, वो मलाई खा जाते हैं, तो उसका तो इतना नहीं फर्क पड़ा। भालू आपी जो है, अब देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लाख बुरी है, बट उस टाइम पे भी जिस टाइम पे उसके व्यूज आ रहे थे, हाँ उसने थोड़ी बहुत अपने भालूपना करा था बहुत सारे क्रिएटर के साथ, बट कभी भी ये नहीं बोला कि भाई मेरा ये लेवल है, मेरा वो है। उस टाइम पे वो रोने लग गई थी कि हम ये है हम वो है। हाँ वो बोला, गुटका मास्टर ने बोला था कि मैं, अरे बाप रे,
गुटकू ने बोला था कि हाँ मैं और गड़का गई, लेकिन ये नहीं कि भाई हमारा लेवल ये है, तुम लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम लोग भाड़ में जाओ, ऐसा कभी उसने नहीं बोला। क्योंकि उसे अच्छे से पता है, भालू आप बहुत स्मार्ट है, भालू आपी को अच्छे से पता है कि कभी भी डाउनफॉल आ सकता है। तो भाई ये नहीं करना चाहिए, लोग हमेशा याद रखेंगे मेरी जो ये कही हुई बात। तो भालू आपी ने मतलब है बेवकूफ़ है, भालू आपी नालायक है, जैसी भी है, लेकिन भालू आपी ने कभी किसी को ये नहीं घमंड नहीं दिखाया कि भागो तुम लोगों को कोई लेवल नहीं है, मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। वो ठीक है कि तुम्हें जो सोचना हो वो सोचो, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करूँगी करूँगी, मैं नहीं सुधरूंगी। तो वो वैसी है, ठीक है। अब वो पकड़ी जाती है, वो मैडम जो है ना चालें चलती है, वो मैडम षड्यंत्र करती रहती है कि मैं ऐसे नैरेटिव सेट करूँ, मैं जानबूझ के ये दिखाऊँ ताकि लोगों को हमदर्दी आए। अब देखो अभी कुछ दिन पहले का एक उस जनाब का ही ब्लॉग था शायद से, जहाँ पे मैडम आराम कर रही है, ठीक है, लाइट ऑन है, मोबाइल पास में है, मोबाइल वो है अभी जैसे कि फेंका गया वैसा है, मैडम जाग रही थी, लेकिन एकदम कि भाई बेचारी थक गई है, खाना पका पका कर, मेहमान जो है हेल्प नहीं करा रहे, और नैरेटिव सेट करना चाह रही, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो हमें जो है हिंट दे देगी कि तुम लोग गैस करो, तुम लोग बोलो, और फिर हम लोग कुछ बोलेंगे ना, आ जाएगी अम्मी के हाथ पकड़कर और अपनी जो है माँ का हाथ पकड़कर, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, ऐसा तो कभी होगा ही। अब बन गई महान वो कि लोग ऐसे जहर भर रहे हैं, लेकिन ये तो देखो कितना प्यार करती है, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो भी कितना इसको प्यार है। तो मक्खी जो है ना बहुत षड्यंत्र रचती है, भालू कोई दूध की धूली नहीं है, ना ही मुझे कोई सिंपैथी है, बट अगर बात की जाए एज अ क्रिएटर कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तो ढंग से करो, तो भालू आप ही के जो है ब्लॉग में बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहता है, वो कैमरा क्लीन करके बोलेगी, भालू आप ही भले वो जो भी है कंटेंट की बुक जो भी बोल लो, लेकिन उबासियाँ नहीं मारेगी, वो आएगी एनर्जी के साथ ही बोलेगी, सही फ्रेंड्स एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी फुल रहती है ब्लॉग बनाने की उसके अंदर। तो अगर क्रिएटर के दृष्टिकोण से मैं देखूँ तो भालू आप इन दोनों से थोड़ी ठीक ठाक है, इस वजह से भालू आपी का इतना बुरा डाउनफॉल नहीं है जितना इनका आ गया। मतलब 2-2 करोड़ व्यूज आना और आज देखो 4-5 लाख, तो बहुत भयंकर डाउनफॉल है ये मैडम का। 4 मिलियन सब्सक्राइबर जब आपके हो तब। भारती देखो, भारती है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन भारती के ब्लॉग रेगुलरली आएंगे, ठीक है। भारती को तुम कुछ भी बोल दो, भारती रिएक्ट भी नहीं करेगी, हाँ इनडायरेक्टली वो आंसर दे देगी सारे, लेकिन हंसते हंसते, ये नहीं कि भाई एकदम झगड़ने पे नहीं आएगी, लड़ने झगड़ने पे कि तुम लोग ऐसे कैसे होती हैं, बड़ी बड़ी बातें कैसे, लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में, सब कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में भी कि ये कैसे हो गया, क्या चमत्कार है, नकली है, ये है वो है, तो वो ऐसे नहीं आएगी जैसे मैडम ने करा था। मैडम तो कुछ अलग ही मिट्टी की है, पगलेट सी एकदम। छोड़ो भालू आपी के बारे में हम बात करते हैं, वरना भालू आपी बुरा मान जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, हम सेलिब्रिटी है, हमारे बारे में है पॉडकास्ट, भाभी को उसके पॉडकास्ट में डिस्कस किया करो, ये भालू का पॉडकास्ट है, क्यों भूल जाती हो। भाई भालू आपी के बारे में, भालू आपी बेचारी, वो जो बेचारा बच्चा है छोटू सा प्यारू सा, उसको शांति नहीं लेने दे रही भालू आपी, नींद में से जगा के लेकर गई, चलो हैदर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। शर्म कर ले भालू, शर्म कर ले, क्यों उसके पीछे बेचारे के पड़ गई है। तो किसी की सगी नहीं है, मतलब ना पहले तू अपने भाई भाभी की सगी है, तो वो भी हमारे सगे नहीं हुए, वो भी हमें ट्रॉल करते हैं तो तब कुछ नहीं बोलते, तो हम क्यों उसके सगे हो। और अब जो है हैदर के साथ भी सेम कर रही हो, उसको शांति नहीं लेते तेरे बेचारे को, कैसे भी पकड़ लेगी, कैसे भी, जैसे कि एक बकरी होती है ना अपने बच्चे को कैसे वो करती है, उस टाइप की बकरी का बच्चा बना के रखा है भालू आपी ने लिटरली उस बच्चे को, बेचारे को शांत है। उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कहीं पे भी जो है 2-2 ढाई बजे उसकी मालिश करेगी। फिर वहां पे लेकर गई थी अभी जो है लेमन ट्री में लेकर गई थी, वहां पे कितना शोर शराबे में वो बच्चा सो रहा है तो भी बेचारे को ऐसे लटका रही है एकदम। अरे इंसान का बच्चा है वो, वही बच्चा है जिसके लिए तूने मन्नतें मांगी थी बेवकूफ औरत। और भालू आपी का नाम ऐसे ही चालू अभी नहीं रखा गया, फ्री में पेड प्रमोशन था, इसलिए सबको, पूरी फैमिली को, पूरे कुंभे को लेकर चली गई ये बोलकर कि हम डिनर करा रहे हैं। अब देखो वो जहाँ पे वो गई है ना, उसके साथ उसने कोलैबोरेशन वाला रील अपलोड किया है, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था। तो वहाँ पे जो है वो गई है, मुफ्त में खाना खा के आ गई और सबको भी खिला के आ गई और क्रेडिट ले गई कि हमने जो है अच्छे से सबको खाना खिलाया फ्रेंड्स। अच्छा बाकी लोगों के लिए जो है वहाँ से वो स्टोर से ले लिया उसने, देन वो कहती कि फ्रेंड्स में मुमाने के लिए जोगेश्वरी जाना पड़ेगा क्योंकि हमें अबाया लेना है। तो तुम्हारी वो दोस्त से क्यों नहीं लिया तुमने, वो जो है ना वो तुम्हारी दोस्त पिद्दा, उससे क्यों नहीं लिया, उसको तो अभी ज़रूरत भी है, सिंगल मॉम है, तो उससे क्यों नहीं खरीदा, महंगा आता है इसलिए क्या। जोगेश्वरी से सस्ता अबाया जो दिलवा देंगी, वैसे तो कोई देखो जो भी है बट सस्ता मिल जाता है, इसलिए भालू आपी वहाँ पे लेकर जा रही है। भालू आपी को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पिज्जा देखो, छोटी छोटी मोजड़ी मतलब गर्ल चाइल्ड की देखकर बोलती है भालू आपी कितनी अच्छी मोजड़ी है। अरे बाप रे, इसके अंदर तो भालू आपी से ज़्यादा ममता है। भालू आपी फटाक से बातें करो गुटके के साथ और एक बेटी पैदा कर दो, 2 बच्चों की नैनी बन जाऊँ मैं एक साथ।
फ्रेंड्स बातें तो हो रही है क्योंकि हमने गुड्डू को फ़ोन दिला दिया है, लेकिन फ्रेंड्स वो रिजल्ट आने में टाइम लगता है। डॉक्टर साहब ने मना भी किया है कि अभी नो डिलीवरी, अभी जो है सी सेक्शन हुआ है तो 2-3 साल बाद फ्रेंड्स, तो अभी आपको खुशखबरी नहीं सुनने को मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। और गुटका जो है एकदम लफंडे को सब लोग जो है लफंडा ही लगता है, लफंगा एकदम। कृष्णा को बोल रहा है कि यार तुम पे शादी करो, तुम पता नहीं कब शादी करेगा, शादी करो, बच्चे करो, मजे मजे की जिंदगी है। मेरे तरफ जो है एकदम घर जमाई बना के जो अच्छे से बीवी खर्चा करे ऐसे बीवी ढूंढना कृष्णा। तो कृष्णा कहता है कि तुम लोग ढूंढ के दे दो। तो अरे मुझे पक्का विश्वास है कि इसका कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हर कोई तेरी तरह नहीं होता है आवारा एकदम। शर्मिली का देखो, शर्मिली को जो डिफेंड करना रहता है, अरे सस्ता नहीं पीता शर्मिला, तो सीधा था, तुम भी तो सीधी थी। अरे बाप रे, जो 7 साल तक इनोसेंट बने, बेवकूफ़ बना बना के जो है सबकी पीठ पीछे वो जब मतलब वो करे रिलेशनशिप रखे, वो सीधी थी। उससे पहले भी अच्छे खासे उसके 3-4 रिलेशन रखे हो रखे हैं, कौन सा सीधी थी भाई। कहानी मंथरा को तो बार बार डिफेंड करना रहता है। बेटे ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके शादी कर ली वो सीधा था, और बेटी जो है 4-4 5-5 चक्कर चलाने के बाद यहाँ पे सेटल हो गई तो ये भी सीधी थी। बालू को खुद को पता है कि वो कैसी थी, देखो हंसी आ रही है उसको कि भाई इतना भी ऑब्वियस झूठ मत बोलो मम्मी। अच्छा, ये भालू कहते कि कृष्णा कहीं और से पता चले तो बहुत बुरा लगेगा, हमें बता दो, हमें बता दो। मैं तो एक नाम सोच रही हूँ, अगर कृष्णा कल को वो बता दे तो मजा ही आ जाए। आपके मन में भी आ रहा होगा ना वही नाम, तो मैं तो वो सोच रही हूँ कि कल को वो बोलना चाहिए, मजा आए तभी। अम्मी निकम्मी देखो, खाली बैठी हो पेटी खाला बच्चे को लेकर हमेशा बैठती है, उससे बच्चा भी नहीं संभाला जाता, खाली इधर उधर आंखें से घुमा को क्या क्या ले ले, क्या ले ले, चप्पल ले ले, चप्पल नहीं है, ये हम बैग लेना था, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सामान भरना रहता है, हम ले ले क्या। बच्चा नहीं संभाला जाता शर्मिली से, बस खाली चुम्मा चाटी करना हो वो अच्छे से आता है। चुम्मा तो दे देगी, चुम्मा दे उसके लिए रेडी रहती है शर्मिली। अच्छा, पहले ये लोग लोखंडवाला गए, देन जोगेश्वरी गए, जोगेश्वर की भीड़ भड़ाके वाली मार्केट में, और इनको अच्छे से पता है कि पिद्दा वहाँ पे गई है तो पिद्दा जो है मिल गया। ऐसा कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जहाँ पे तुम खड़े हो वहीं पे वो आ जाए, क्योंकि फिर अगले ब्लॉग में उसको दिखाना भी तो है कि भाई देखो हमारी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो है पिद्दा जा रही उमरा पर। तो ये सब जो है ना ये रहता है कि पहले ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करो पिद्दा को, देन जो है फैमिलियर हो गई, अब जो है अगले ब्लॉग में ये बताओ कि भाई ये तो हमारी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रही है उमरा करने को। भालू आपी बड़ी स्मार्ट है भाई भालू आपी। और भाई ये लड़की कितना फिल्टर लगाती है पिद्दा अपने ब्लॉग में, इसके ब्लॉग में अलग ही इंसान लग रही है, और वो जो वो वीडियोस बनाती है वहाँ पे पूरा अपने चेहरे को वाइट वॉश कर देती है। मतलब क्यों करना है, कितनी प्यारी, मतलब कितना अच्छा स्किन कलर है तुम्हारा ब्राउन एकदम, तो क्यों मतलब ब्राउन कलर अच्छा नहीं लगता है क्या, ब्राउन स्किन अच्छी नहीं लगती है, ये क्या लोग है भाई, इसमें क्या हो गया अगर ये स्किन टोन है तो। कितना प्यारा है, तुम पे सूट भी कर रहा है, इनफैक्ट वहाँ पे भूत नहीं लगती हो जब तुम एकदम वाइट वॉश कर देते हो ना, 10 फिल्टर लगा के बैठती हो तो बहुत बुरी लगती हो, यहाँ पे एकदम लग रही हो क्योंकि वो तुम हो ही नहीं ना, ये जो तुम हो वो दिखाया करो। तो इसको क्या इनसिक्योरिटी है इस रंग के साथ, इतना सुंदर तो है, और ज़्यादातर इंडियन ब्राउन नहीं रहते, तो अपने आप को इतना वाइट वॉश करने की या फिल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, जैसे हो वैसे रहो। इतना भयंकर फिल्टर वो लगा दी ना, आप उसका ब्लॉग देखो। अभी तो मैंने वही देखा था ना जिसपे पॉडकास्ट बनाई थी, जिसमें वो अनाउंस करा था उसके कि डिवोर्स ले लिया एंड ऑल, तो उसमें अलग ही लग रही है और इसमें अलग ही लग रही है। और इसमें तो भालू अभी ना खुद ने भी जो इन शॉर्ट से 2-3 फिल्टर मार रखे हैं, ठीक है, ताकि भालू अभी के डार्क सर्कल जो छुप जाए, तो वो बहुत भयंकर फिल्टर लगाती है वो लड़की, पता नहीं क्यों, क्या ही ऐसा है। और ये भालू अभी इतनी क्या टची हो रही है उसके साथ, हाँ भालू अभी इंटरेस्ट आ गया है क्या कुछ, हाँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, औरत हूँ औरत से प्यार करती हूँ, ये क्या भालू आप आपके इरादे मुझे अजीब लगते हैं। मतलब इतना ब्लश तो पहली बार इसने गुटके को इंट्रोड्यूस कराया था तभी भी नहीं करी थी, जितना पिद्दा जब भी आती है बहुत ब्लश करती है। भालू आप ही अजीब शौक है आपके, हाँ बताओ कितनी इंप्रेस हो गई उससे। हमें जिम का बताना, हमें भी तुम्हारी तरह दुबला होना है, बताओ ना प्लीज, हमें भी बताओ ना क्या खाती हो क्या पीती हो। और हाथ तो छोड़ ही नहीं रहे, दोनों हाथ से उसका हाथ दबा रखा, पकड़ रखा, छुड़ाने की कोशिश कर, छोड़ ही नहीं रहे। पिता कहती है हम सब आराम से बातें करेंगे आ जाना तुम लोग, हम सब आराम से बात करेंगे, सबको आराम से बातें करनी है। अच्छा, ये जानबूझ के वहाँ पे गई, अब इसके जो है ना थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ गया है, तो ये चाहती है कि वहाँ पे जो भी ऑडियंस है वापस इसके ब्लॉग देखने शुरू कर दे वैशाली मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ना रेस्टोरेंट में कोई आ रहा है ना ब्लॉग अच्छे से अभी पहले की तरह जो चल रहा है, तो वापस से रिलेवेंट होने के लिए जाना पड़ेगा ना अपने साथ। थोड़े दिन बाद मुमरा भी जाएगी, थोड़े दिन उसके बाद नाला सुपाड़ा भी जाएगी, हर जगह पर जहाँ से ऑडियंस मिल पाती है, जो उन्होंने देखना बंद कर दिया है वहाँ पे वो जाएगी ताकि लोग वापस इसके ब्लॉग देखें, क्योंकि फोटो खींचा किसी ने फिर बोलेंगे अरे हम वहाँ पे गए थे उससे मिले थे, देन उसके ब्लॉग देखेंगे। तो भालू अब इस तरीके से जो है दिमाग चलाती, कहती अच्छा अबाया यहीं पर मिलते हैं, अरे तुम्हारी दोस्त भी तो अबाया सेल करती है,
हाँ, और सना खान जिसको तुम फॉलो करती हो, जिसकी तो तुम बहुत तारीफें भी करती रहती हो, वो भी तो सेल करती है। वो उनके अबाया नहीं अच्छे रहते क्या भालू आप ही? वैसे तो तुम बड़ी तारीफ करती हो कि जब भी चाहिए होते हम इसी से मंगाते पिद्दा से अबाया। लेकिन फ्रेंड्स, हम सेलिब्रिटी, हमें वाटर कॉलम में फ्री में अबाया मिलता है। मुमानी को तो पैसे हमें देने पड़ेंगे, तो 3-4 हज़ार हम थोड़ी देंगे। ये देखो कहीं कहीं ना ये फिल्टर लगाना भूल जाती है। अब जब गुटका बोलता है ना ब्रांड, आज हम आ गए सब जगह से घूम के, अब देखो उसके डार्क सर्कल देखो, और उसके मतलब गाल पे ना जाइया है, जो अमूमन ना बहुत सारी औरतों को होती है जब वो बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद। तो ये यहाँ पे रिवर्स हुआ है, भालो पे की जगह गुटके को हो गया है ये गुटका गुटका अठन्नी चवन्नी को हो गया है। तो यहाँ पे वो फिल्टर लगाना भूल गए। बाकी जब कभी कभार ना गुटके की एकदम स्किन फ्लॉलेस दिखेगी, जबकि है नहीं, उसका भयंकर बड़े बड़े डार्क सर्कल्स है। अब वो 2 रीज़न की वजह से होते हैं। एक तो ओवर स्लीपिंग, या तो आप जो है बहुत लेट सोते हो और मतलब स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है। तो इनका ये है कि ओवर स्लीपिंग तो है ही है, दूसरा ये लेट सोते हैं, 4-5 बजे तो ये लोग सोते हैं। ठीक है, इनके सोने का समय होता है, जब बाकी हो गए उठने का समय होता है दोपहर या मतलब 4 बजे ये लोग निकले, देन 9, 10, 11 बज गए शायद से, तब तक उस छोटे से बच्चे को बेचारे को यहीं कंधे पे टांग कर परेशान करके जो है इधर उधर हर जगह घूम रहे। मतलब इनके तो बड़े भी जो है बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगी। हाँ, शर्मिली को भी नहीं, शर्मिली को घूमते रहे। अरे क्या घूमते रहे। तुम्हें समझाना चाहिए कि इतना छोटा बच्चा है, मत उसको वो करो। उसका स्लीपिंग शेड्यूल का तो ऐसा तैसा कर दिया इन लोगों ने। बस खाली दूध पिलाती रहती है, बस यही रहता है उसको खाली। और देखा आपने इनके रेस्टोरेंट में ये खुद ही लोग हैं, कोई नहीं था फ्रेंड्स, सब लोगों का बहुत अच्छा खाना लग गया। हालांकि ये गुटका भटकता ही रहेगा तो कैसे कोई होगा रेस्टोरेंट में, ध्यान ही नहीं देंगे ये तो बेनिफिट के लिए है, खाली असली कमाई को दिखाने के लिए कि भाई देखो देखो हमारा इतना नुकसान हुआ है। नुकसान ही करेंगे ये लोग जानबूझ के। फिर ये घर पे आ गई, ठीक है, 11, 11:30 बजे। अब बच्चा वो बेचारा सो गया, ठीक है, रास्ते में ही वो सो गया होगा, नींद में था एक तो। अब सो गया तो तब नहीं कि भाई उसको अच्छे से मैं सुला दूँ उसके झूले में या तो बेड पे कहीं पे भी सुला दूँ, नहीं, वहाँ पे भी लटका के उसको बेचारे को जबरदस्ती रखा। अरे सुला दे नालायक, क्यों इतना परेशान करती है इतने छोटे से बच्चे को बेचारे को। देखो गुटके कितना डिमांडिंग है, कहता है मैम मुझे ऑरेंज कलर ही चाहिए ना, बहुत अच्छा है, आदर को नहीं जगाएंगे लेकिन पता नहीं सीख जाए। उसके बाप की तो औकात है नहीं, और लॉगिंग नहीं चली तब तक, तो फिर बेचारा कैसे फिर ले पाएगा। नल्ले की देखो ख्वाहिश है, हाँ ऑरेंज ही चाहिए था मुझे, ऐसे बोल रहा था जैसे कि कितनी इसने कमाई की, कितनी मेहनत की। मतलब ये इसने भयंकर कलेश किया होगा, इसलिए भालू रो रही थी। और ये लेकर ही मानता है, ये बहुत मतलब डोमिनेटिंग है, ये दिखाती ऐसे है ये ब्लॉग में कि गुटखा की कुछ नहीं चलती, लेकिन गुटखा भी मस्त ताना मार देता होगा कि मेरे एक भाई ख्वाहिश नहीं पूरी करता, मेरा यह नहीं किया वह नहीं किया, बाल नहीं बना रही हूँ मैं क्या चला जाऊँगा। तो बालू को मानना ही पड़ा, देखो बालू को लेना पड़ा फ़ोन फिर नया, वापस से जो है डॉक्टर के पास। पिज्ज़ा कोई नर्स है क्या जो उसको और जगह लेकर जाते हैं? अब पिज्ज़ा भी चल देती है एकदम। अभी जो इंस्टाग्राम पेज खोला तो कुछ सीखे, नहीं। हाँ मैं भी चलूँगी, नैनी ड्यूटी मुझे निभानी रहती, मुझे अच्छा लगता है, मेरी मर्जी थी, बालू भी की गलती नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे ही जाना था। देखो अब बालू आप को जो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि बहन वजन घटा ले, तेरा आर्थराइटिस हो रहा है। लेकिन गुटका ने तो बोला था ना, अरे अठन्नी ने तो बोला था ना कि तुम 400 क्विंटल के हो जाओ तभी मैं तुमसे प्यार करूँगा, तो होने दो ना, क्यों वजन घटाना है। हाँ, वो कहता है कि जब मैं घर पे रहूँ तब तुम टहलने चले जाओ, तो कहते हैं कब घर रहते हो, तो कहता पूरा दिन तो घर पे रहता हो, तो तू रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है क्या नल्ले। तो बोला था कि तू हमेशा जो है काम में व्यस्त रहता है, इसलिए तो घर से आने के लिए जल्दी रहता है कि हमारा काम है बम्बई में, और बम्बई में आके घर पे ही पड़ा पसरा रहता है। अगर जितना नल्ला ये वाला प्रॉब्लमेटिक है, उससे कहीं ज़्यादा भालू भी है। भालू को भी इस बात से जेलसी है कि वो जिम जाता है, वो पतला हो गया लेकिन भालू मोटी हो गई तो कहते हैं हाँ आपका तो टाइम सेम ही हो जाता है, रेस्टोरेंट का भी और जिम का भी, आप जिम चले जाते हो 2-2 घंटे तक, ब्रांड इसका यह तक ले बैग मैं जिम जाता हूँ। और ये गुटकू जो है घपलेबाज, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी कि थैंक्स बाटा, मतलब वो जो एवोकाडो टोस्ट बनाया होगा भालू अपिन। अब उसमें कितना टाइम लगता है, इसके लिए थैंक यू बोल के पूरी दुनिया को दिखाना पड़ता है कि देखो मेरी बीवी ने मेरे लिए टोस्ट बनाया, वो भी साल में एक आध बार बना देती होगी। अब देखो तारीफ पे तारीफ करेगा गुटकू, क्योंकि गुटकू को जो चाहिए था फ़ोन वो मिल गया, क्योंकि वहाँ पे उनके जो दोस्त हैं जो जिम में आते हैं ना, उनके सामने शो ऑफ करना पड़ता है। अरे मैं तो एकदम सेट वाली ज़िंदगी, जब फॉर्चूनर अपने पास, अपना खुद का रेस्टोरेंट, अपना नया लेटेस्ट फ़ोन, मैं तो भाई बढ़ चढ़ के जीता हूँ कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अच्छे से जियो। तो मैं तो एकदम राजा रजवाड़ा वाली ज़िंदगी जीता हूँ। हाँ, अभी पिज्ज़ा ने वॉक करना शुरू कर दिया ना, अब देखना भालू अभी कुछ ना कुछ बहाने, तेरे खा लो पिज्ज़ा खा लो, चल जाता है, क्योंकि ना ये खुद वजन घटा सकती है ना उसको घटाने देगी। बहुत बड़ी जलनखोर औरत है, देखना कुछ ना किसी बहाने से पिज्ज़ा को खिला देगी, और किसी ना किसी के बहाने से पिज्ज़ा का जो एक शेड्यूल है ना, जहाँ पे वो भाई वॉक करने लगेगी थोड़े दिन तक, तो किसी ना किसी के तरीके से ये ब्रेक कर देगी। देन भाई ये कितना मेकअप किया
उसमें क्या हंसने वाली बात होगी, मेकअप उसने उसकी है। पिज्ज़ा कौन कैसे हो गई है मैडम की तरह एकदम। फ्रेंड्स पहले मेरा सामान आता था तब मैं पिज्ज़ा को बोलती थी जो भी चाहिए ले लो, क्योंकि पिज्ज़ा को मैं ये नहीं बताऊंगी ना, पिज्ज़ा का भी इतना इक्वल राइट बनता था क्योंकि रील शूट करती थी, वो हमारा कंटेंट बनती थी। पिज्ज़ा हम जो है फ्रेंड्स अब पिज्ज़ा से मांगेंगे, हालांकि हम पिज्ज़ा को जो है गालियाँ भी बहुत पड़वाते थे ये बोल बोल कर कि हमें ये बहुत अच्छा बैग लगा, तुम्हें जब चाहिए तब लेना। हमारा दिल नहीं मानता था फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता ही है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो है नज़र रहती है हमारी पिज्ज़ा के सामान पर। अम्मी की भी रहती है, अम्मी भी देखना कुछ ना कुछ ले लेके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कर करके फ्रेंड्स। तो हमें वो हमारा दिल जो है बहुत छोटू सा है, लेकिन अब पिज्ज़ा को तो इतना कुछ हो नहीं ना, नहीं मुझे ये पसंद ही नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आता, स्टेशनरी का सामान ही पसंद आता। तो फ्रेंड्स हम जो है सब ले लेंगे पिज्ज़ा को जो भी सामान आएगा। हाँ अच्छा, अपने अच्छेपन का कि देखो फ्रेंड्स मैं कितनी सपोर्टिव सिस्टर हूँ ये दिखा रही है 5 साल बाद, जब इसका खुद का डाउनफॉल आ गया तब जाके इसका जो है पेज बनाया और अब दिखा रही है कि देखो मैं कितनी सपोर्टिव सिस्टर हूँ। कैमरा सेट कर दिया और बता रही है कि ये देखो ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग करनी पिज्ज़ा, तुम्हें ये बोलना है वो बोलना है, बेच जाओ भालो अभी तुम। फ्रेंड्स अठन्नी का जो है मटन दोनों खाने का बहुत मन था, हम तो प्रिंसास है इसलिए पेटी खाला हमें जो है मटन धो के दे रही है फ्रेंड्स, वो हम जो है गुटकू के लिए जो है हम बनाएंगे। भाई साहब जो करना क्या कर सकते हैं, अभी थोड़े दिन तक तो मेरी आदत छूटेगी नहीं। और भाई ये नल्ले ना करे कुछ ज़्यादा ही डिमांड रहती है, ये भालू तो है ही नहीं कमी लोग, याद देखो ये प्याज काले कर दे तुमने, या कर दे तुमने, अरे तुम्हारे घर पे कुक आती तो तुम उससे क्यों नहीं बनवाती, ये जानबूझ के करता है। ये फ़ोन चाहिए इसको, एकदम राजा वाली ज़िंदगी चाहिए इसको कि भाई सब कुछ मिल जाना चाहिए, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, वैसा होता है ना ये गुटका वैसा ही है बिल्कुल। ये देखो आपकी मोहब्बत में गुटको हमने जो है मटन बनाया है, अब हम आज रात बातें होनी चाहिए। प्राण याद देखो ये दोनों हाथ से मटन खाती है और बोल रही है कि मैंने कभी छुआ नहीं, कितने झूठी है प्राण, मैंने भले तुमसे फ़ोन ले लिया, झूठ नहीं बोलोगा। हाँ मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारा भी मन हो रहा है, तुम्हें भी जो है मटन ये सब बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या चला जाऊंगा अगर ज़्यादा मेरे बारे में कुछ बोला है तो। और भालू कहती है कि दिखा देना था कि लोगों को यकीन हो जाए कि मैं नहीं बनाता, मुझे तो यकीन है लोगों को ना आया था, तो फिर दे फिर कमा के, हाँ तो फिर पैसे दे दे जो व्लॉग से कमा रही है, तो दिखाना ही क्यों, रिकॉर्ड ही क्यों करना, अगर तुझे जो है तो तेरे लिए ही सब कुछ है तो नल्ला कहीं का। फ्रेंड हम नया पेरेंट्स है तो मैं नहीं पता है कि कैसा चोचे मार के वो कर रहा है, आप बताना कि क्यों इधर जो चीख मार मार के जाग रहा है। अरे बेचारे को दिन भर जो है हॉर्न पी पी में घुमाओगे, सोने नहीं दोगे तो चीख ही मारेगा ना वो। और तू क्या 36 साल का न्यू पेरेंट्स ऐसे बिहेव करे जैसे 18-19 साल के न्यू पेरेंट्स है। और भाभी जान को पूछना ना, एक्सपीरियंसड है वो, किसी से नहीं पूछेंगे, फ्रेंड लोगों से पूछेंगे। फ्रेंड लोग तुमसे तो छोटे ही होंगे, आधे लोग तो उम्र में मुझे लगता है। न्यू पेरेंट्स तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि एकदम नवेले जोड़े जो है उनकी शादी हो गई थी और जो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी थी और अब जो है कुछ पता आता है नहीं, बुढ़ापे में बच्चा गया और बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कि बहुत ही जो है न्यू पेरेंट्स है आए बड़े। और दोनों ब्लॉग के पीछे इतना पगला गए कि हमें सुना रहे कि देखो और चीखे मारा, बेवकूफ़ जाके चुप करा उसे। कैसे माँ बाप है भाई उस बच्चे को, तो मुझे दुख लग रहा है उस बेचारे के लिए, बुरा लग रहा है कि उसे चुप नहीं करा रहे, बता रहे अपडेट दे रहे, अपडेट बाद में दे दियो, नालायक लोग। अच्छा मैंने क्या बोला था, शर्मिली को जैसे पता चलेगा ना तुरंत ही वो जो आ जाएगी। भालू कहते कि मम्मी ये पहले जो है हमारा पिज्ज़ा लेती थी, हम पिज्ज़ा का हम ले लेंगे, तो हमें जो पसंद है हम ले लेंगे। हाँ पता ही था आपका तो हर किसी, मतलब ये औरत देखो बताओ, ये मैंने जनाब का भी ब्लॉग देखा तो वो कुछ होता है ना बुड्ढी के बाल, क्या कहते हैं उसके हिंदी में, बुड्ढी के बाल ही कहते हैं शायद से, पिंक पिंक कलर का वो जो रहता है ना वो कुछ रहता है स्टिक में और थोड़ा दूर दूर रहता है, शुगर कैंडी। हाँ तो वो जो है ना वो छीन रही है, हम दे। अरे भाई साहब ये क्या है, मतलब तुम्हारे बच्चे के खाने में भी तुम्हारा दिल है, वो बच्चे दे नहीं रहे, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो जबरदस्ती छीन लिया, हमें भी खाना है। क्या है ये सुटारा बेगम। और शर्मिली को आ नहीं रहे कुछ शब्द, मोहब्बत का प्यार भरा तोहफा होता है, कीमती होता है, बहुत अच्छा, बहुत हाथ मिला। पिछली बार हमने लोगों ने पकड़ लिया था कि हमें जल रहे, इस बार नहीं, हाथ मिला रहे थे, लाओ। फ्रेंड्स आप सब लोग भाई भाभी को क्रेडिट देते हो, लेकिन अम्मी हमारी मोटिवेशन थी। जब हम रील बनाते थे तो अम्मी बोलती थी फ्रेंड्स कि हिम्मत मत हारना, बनाते जाओ। भाई ने ही मना कर दिया था व्लॉग बनाने से, वो तो फ्रेंड्स भाभी जो हमारा खर्चा उठाती थी, भाई तो उठाते थे नहीं, तो भाभी थक गई थी कि जब ठक से अब इसका अपना खर्चा तो उठाए। लेकिन फ्रेंड्स अब भाभी जल बुन के राख हो जाती है, जब उन्हें अब हम उनसे भी आगे निकल गए हैं, फाइनेंशियली भी हम जो अच्छा करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाभी को बड़ा तकलीफ होता है कि देखो तो सही है, तो हमसे भी आगे निकल गई। हमने तो सोचा था कि भाई सिर्फ अब जो है थोड़े बहुत पैसे कमा लेगी ताकि हमें ना खर्चा उठाना पड़े। तो फ्रेंड्स देखो ऐसा होता रहता है, हमारी सक्सेस का क्रेडिट जो है हमारी अम्मी को जाता है। अम्मी भी ऐसा कब बोला था मैंने, शर्मिली का हमेशा रहता है कि मैंने ऐसा कब बोला था,
ऐसा कब बोला था? लेकिन वो भी है प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, वो तुरंत ही भालू के झूठ में पार्टिसिपेट कर लेती है कि हाँ देखो ऐसा ही होता है। ज्ञान देना तो भरपूर आता है शर्मीली बेगम को। फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने आजमाया है, सच्चाई बोलना, ये करना वो करना, बड़ों की इज्जत करना। हाँ, तो हम देखते हैं तुम कितना बड़ों की इज्जत करती हो। बेटी खाला की, बाजा की, फिर ये अपनी नानी की, अपनी सास की, बहुत तुम इज्जत करती हो। देख लेते, अपनी माँ की भी नहीं करती हो तुम तो। आई इज्जत वाली। ये कोई रीजन नहीं, तुम्हारी सक्सेस का रीजन है जो ऊपर रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जनाब एंड मैडम। सिंपल सी बात है। सेकंड फ्लोर पे, सॉरी, फर्स्ट पे तो ये लोग रहते हैं शर्मीली नेडोल। तो वही है कि तुम उसकी बहन थी, लोगों को जो है उसको देखना था कि एक हिंदू औरत जो है, क्रिश्चियन औरत, सॉरी हिंदू नहीं, वो शादी के बाद कैसे रह रही है मुस्लिम परिवार के साथ। तू मत बोल बहन, तेरे पास अनफेयर एडवांटेज था। कोशिश करते रहना चाहिए, ये करते रहना चाहिए, सब करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, ये कुछ ना कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए अनफेयर एडवांटेज, जो कि तेरे पास था। भाई और भाभी फेस वैल्यू थी उनकी, लोग उनको देखना चाहते थे शुरू में, तुझे नहीं। हाँ मुटल्ली। फ्रेंड्स, हमारा दिल्ली जाना डिले हो गया है क्योंकि अभी वहाँ पे जो है कुछ काम नहीं हो पाई है। मैडम में तो पढ़ लीजिए भाई साहब। डाउनफॉल क्या आ गया, ब्लॉग पे ब्लॉग, ब्लॉग पे ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग आ गया इस पे। बोरिंग कहीं। चलो भालोपी की दूसरे ब्लॉग के बारे में, जो कि 5 घंटे पहले आया है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ। कल क्या ही अलग पॉडकास्ट बना, उसके ऊपर ही बात कर लेती हूँ। गुटका किंग कहता है, अठन्नी कहता है कि हाँ मैं जो है जब वो कराना है इसलिए आपका बेड हटा दो। अगर वो मना करते, तुम लोग कौन सा नहीं हटाते थे कैमरा ऑन करके कि देखो हम इनका कितना कहाँ मानते, तब इसका बेड हटा रहे। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे काम के लिए वो क्यों मना करेगी? हाँ, और तुम लोग कौन सा मना करेगी तो मानोगे भी, लेकिन नहीं, दिखाना है कि हम देखो कितने आदर्श जो है घर जमाई है, कि हमारी नानी सास की जो हर बात मानते हैं। भालू आपी के फेस पे घबराहट साफ दिख रही है। वो 8 लाख तक जो व्यूज पहुंच गए ना, कल तो 7 लाख तक थे, अभी 8 लाख तक आ गए। तो भालू आपी घबरा गए एकदम कि हमें रेगुलर होना पड़ेगा। फ्रेंड्स व्लॉग देखो फ्रेंड्स। अच्छा, सब लोग टोपी पहनते हैं, ये गुटका क्यों टोपी नहीं पहनता? सब लोग पहनते हैं, जो लेडीज जो है दुपट्टा ओढ़ती है, और ये चाहता है कि पिज्जा दुपट्टा ओढ़ ले, भालू जो है वो सब कर ले। तो तू क्यों टोपी नहीं पहनता जब सब लोग पहनते हैं तब? कितनी मतलब वैलिडेशन वाली जिंदगी है कि फैंस से वैलिडेशन लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इबादत कर ली, हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया फ्रेंड्स, अब से अपने आप पर ध्यान देना। अरे वो तुम्हारे वो प्राइवेट चीज़ है ना, वो दुनिया को बताने की या फ्रेंड्स को बताने की चीज़ थोड़ी है। अगर तुम प्रे कर रहे हो, तुम कहीं पे जा रहे हो, तो ये तो भाई प्राइवेट चीज़ है। लेकिन इन ब्लॉगर के लिए, चाहे ये है चाहे कोई भी हो, ये सब बताते हैं। पहले कैमरा ऑन होगा देन कहीं जाएंगे कि देखो हम लोग जा रहे हैं। अरे क्या जिंदगी है तुम लोगों की। भालू कितने फास्ट फास्ट जा रहे हो, स्ट्रोलर देखो कितना घसीट रही है एकदम, कि वो नीचे जाएगी तो हैदर को भी 1 घंटे लेकर जाएगी, धड़। हैदर भी लाइक कहाँ आ गया भाई साहब। इससे अच्छा तो मैं वहीं पे था, कहाँ पे आ गया हूँ मैं, किन लोगों के घर पे पैदा हो गए। शांति ही से सोने नहीं देता ये नालायक लोग, या तो चिल्लाते रहते हैं, या तो मार्केट लेके चले जाएंगे, या तो धर घर करके स्ट्रोलर से घसीट रहा है। दोनों सहेलियाँ सेम है। शादी के बाद हिजाब आ गया, हाँ, उसका शादी के बाद कि भाई रियलाइज हुआ, पहले खूब टिकटॉक बना, देन उसको रियलाइज हुआ कि नहीं वो करना चाहिए। एंड टी शर्ट पे, हाँ, तो वो लड़कियां जो भाई टी शर्ट और वो पहनती है, वो क्या दिक्कत है। भालू आपी का देखो, शर्ट पहना, उसके ऊपर काला दुपट्टा, बन गई हिजाबी दोनों की दोनों। ये देखो भालू अभी का मास्टरमाइंड का बिजनेस प्लान, हाँ, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है कि वो पिद्दा इन्फ्लुएंसर है। प्लस अभी पिद्दा के व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो फ्री में बार्टर वाला ही सीन है कि भालू अभी की एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। अब इसका जो है प्रमोशन हो जाएगा। पिद्दा की जो ऑडियंस है ना, उस टाइम पे क्या है कि हमदर्दी वाली ऑडियंस है, तो उनको लगेगा कि देखो देखो ये जा रही तो बहुत अच्छा है, ये इसको लेकर जा रहे तो हम भी जाएंगे। वाह भाई वाह, ये गुटके का सारा दिमाग रहता है ये सब चीज़ों के। अब देखो अपने बिजनेस को ये लोग कैसे प्रमोट करा रहे हैं। वहाँ पे खोला है ताकि ज़्यादा उनका खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि वो तो कहीं से भी तुम ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, मोदहा में उन्होंने खोला है ताकि ज़्यादा रेंट ना कहीं पे करना पड़े। अगर ये खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। दूसरा ये जो है ये भालू जो है, उसने सब भी, अभी उसको पता है कि उसका बिजनेस जो है एकदम थोड़ा रिलीजियस टाइप है। उनके दोस्त देखो, फिजा खान, मुंजरी नरबान, ये पिद्दा और बाकी जितने भी लोग हैं, अब वो जाएंगे भालू से भेजेंगे उन्हीं उनकी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। तो सब लोग जो है, उनकी ऑडियंस जो है भाई, वो ज़्यादातर वही रहेगी, तो मस्त प्रमोट होगा। और वो देखो 5 BHK कपल, कोई भी नहीं, जबरदस्ती जो है फराह खान से एक बार करा दिया, और एक बार वो माहिर, और उससे बस, उसके बाद कोई भी जो है बार्टर कोलैब करने के लिए भी रेडी नहीं है उसके साथ, क्योंकि किसी के साथ रिश्ते बनाए ही नहीं ना मैडम ने। मैडम को लगता है कि भाई वो तो मतलब टेलर स्विफ्ट से ज़्यादा मतलब वो उसका जो है एकदम ऑरा और क्या कहते हैं फेम है उसका, वो तो भाई कीड़े मकोड़े हैं बाकी जितने भी लोग हैं। मैडम का तो लेवल ही अलग है मैडम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, हमने जो है पिद्दा को स्पेशल फील कराया, हार पहना है फ्रेंड्स। क्या हमारी शादी हो गई? हमने हार पहना था, पिद्दा हमें पहना देगी तो हो गएगा फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हमें इंटरेस्ट जाग रहा
है, आज भी हमने उसका हाथ नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। तो आज के व्लॉग में भी भालू अभी उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ रही है, छूटा है तो भी क्या, हाथ दे दो, हाथ देखो। ये भालू आपी के इरादे मुझे अजीब लग रहे हैं। अच्छा देन दूसरे दिन कहते फ्रेंड्स हमारा विटामिन डी की कमी है, हमें ये दिया है। धूप जब लोगे नहीं तब कमी होगी ही ना। शाम को उठेंगे सोकर तो क्या कमी नहीं होगी। अच्छा इनको है खामियां, वैसे हम बोलते हैं ना इनका डाइजेस्ट मतलब पाचन तंत्र बहुत अच्छा है इनको, लेकिन ये बताते नहीं है। अभी देखो बता रहे थोड़ा बहुत है तो सही, इनको भी बीमारियां बहुत सारी है, लेकिन भाई वही है कि लालच ऐसी बला है कि इंसान को कुछ भी हो जाए, बस ब्लॉग आते रहना चाहिए। वही हालत देखो इसकी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने 20 किलो मैदा जो है गूंद के रखा है, वो भी वो फर्मेट करके नहीं रखते, फूल जाता है मैदा, उस टाइप का हो गया है। और पिद्दा ने पहना था ना व्हाइट टी शर्ट, उस पर जो है वो डाल दिया था हिजाब, तो भालू ने कॉपी कर दिया। मॉर्निंग में व्हाइट टी शर्ट पहले, उस पर ब्लैक दुपट्टा डाल दिया, कॉपी गेट कहीं की। फ्रेंड्स हमें अपनी तारीफ करनी थी, इसलिए हमें बोल दिया कि हमें इंजेक्शन लगाने से डर लग रहा था, हालांकि हमें जो है नौटंकी करनी थी, बच्चे की तरह बिहेव करना था। फिर आप लोग पकड़ लेते हो ना कि पहले तो लगा लेती थी, अब क्या हो गया। तो फ्रेंड्स हम महान माँ है, उस टाइम पे हम इंजेक्शन खा लेती थी, लेकिन अभी फ्रेंड्स बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। अब पिज्जा का तो हो गया कि भाई पिज्जा की पढ़ाई लिखाई छुटवा दी, अब नान की बारी है। फ्रेंड्स हमारे रील शूट करने के लिए नान आ रहा है, अब नान का इस्तेमाल किया जाएगा, नान की पढ़ाई छुटवाई जाएगी, नान को भी इसी फील्ड में लाया जाएगा कि देखो तुम भी आ जाओ, तुम भी इंस्टा शुरू कर दे, शर्म कर ले भालू। हाँ तुम दोनों कर लो ना एक दूसरे की, या किसी को बोल दो, या तो भाई ऐसा सेटिंग ट्राईपोड ले लो, एक ट्राईपोड खरीद लो, वहाँ पे सेट कर दो कैमरा। क्यों तीसरे इंसान को जो परेशान करने को जाती है, हमेशा करती है। भाई एक ट्राईपोड खरीद ले बेवकूफ़। फ्रेंड्स पूरे मुंबई में जो है अच्छे से चावल नहीं मिलते, सिर्फ जो है मुंबई में सूट ही अच्छे मिलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम गांव से जो है चावल मंगाते हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट के चावल वही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अभी अगर जो है हमारे से ज़्यादा अच्छा नहीं बना तो हम पतीले का या तो गैस का किसी ना किसी का जो है दोष दे देंगे फ्रेंड्स। हमने भाभी को कॉपी करके तो चूल्हा तो ले लिया था, लेकिन फ्रेंड्स ये देखो ना बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है। भड़ में जाए भाभी, भड़ में जाए उनका स्टाइल, हम तो स्टील का चूल्हा ले आएंगे वापस से, वही जो है हम देसी है फ्रेंड्स। फिर ज्ञान देती है ऐसे इंसान में भी होना चाहिए, लुक से बेहतर इंसान जो है अमल होने चाहिए। तो तुम किसकी बात कर रही हो, मतलब भाभी जान को ताना मार रही हो या अपनी बात कर रही हो? ना तो तुम लुक्स में बेटर हो, ना ही तुम बेहतर इंसान हो। हाँ भालू आप ही। अच्छा शर्मीली को कहती है कि पहली बार हमें अम्मी आपका सूट अच्छा नहीं लगा। वो कौन सा रैंप वॉक पे जा रही है अगर अच्छा नहीं लगा तो। हाँ और तुम्हारा सूट कौन सा है, खड़ी खड़ी एकदम काला काला सा, ऊपर से पता नहीं गोल्डन का क्या ही लगाया है। नॉर्मल सा सूट तो पहना है उन्होंने जिनका जैसा घर पे पहना जाए। हाँ भालू आपे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब भालू आपे को जो पसंद आए वही सब पहने। अरे तुझे जो पसंद है पहन, बाकियों को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने दे। ना गुटके को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने देती है, ना शर्मीली को, ना पिज्जा को, ना नान को, किसी को भी नहीं। नान को भाभी नहीं पहनने देती। हमने टी शर्ट दिलाया था तो जो है बोलती है मुझे ये बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बदलवा दिया था, हमें अच्छे से याद है। हम नान पे कोई जो हम नहीं दोस्त जमाते हैं, भाभी जमाती है। फ्रेंड्स अगर सिला नहीं होगा अच्छे से, एकदम छोटा सा खुद टी शर्ट के ऊपर हिजाब बांधती है और सब कुछ वो दिखता रहता है, और अपनी माँ को बोले सूट पहनने पे कि एकदम छोटा छोटा सा सिला है, और वापस से वही टाइटल ग्रांड दावत एट होम। पता नहीं क्या ही बनाया होगा दावत में। अच्छा वो कहती है, शर्मिली कहती है इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। तो क्या, हाँ वो तो दिखता है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना भी दिखता है कि एकदम चीप क्वालिटी का रहता है, तो इतना महंगा क्यों बेचती हो? और तुम्हारे भाभी के कपड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार में बेचती है, उसका क्या ख्याल है? अब वो भी तो दिखता ही एकदम सस्ते ही है, लेकिन महंगे बेचती है, उसका क्यों खुल के कुछ बोल नहीं पाती हो भालो आप ही? देखो खुद की बारी आई, जब शर्मिले ने ट्रोल किया तो तुरंत ही जो है कवर अप कर दिया, अभी तो बनेगा मम्मी, वो जो चावल सफेद से दिखा दे बोल रही कि हम जर्दा बना रहे, तो शर्मिली बोली जर्दा है ये, जर्दा है। शर्मिली जो है वो पेटी खाला को दे रही है कि जो नहीं पसंद आया तो तुम ले लेना पेटी, क्योंकि शालू को पसंद नहीं है। वाह, मतलब पेटी खाला क्या भिखारी है जो नहीं तुम लोगों को पसंद आएगा या कुछ भी होगा वो उनको दे दोगी? वाह रे वाह शर्मिली। कहती है कि फ्रेंड्स अगर आपको जो है बुटीक खोलना है तो अम्मी को हायर कर लेना, ये आपका बिजनेस आगे बढ़ा देगी। भाभी को बोल हायर कर ले, उसको ज़्यादा ज़रूरत है तेरी अम्मी की। और वो मैडम का एंटर होते ही कैमरा शुरू है, वहाँ तक खुशबू आ रही है, मेरा भी व्लॉग बना लूँ, मेरा भी जो है डाउनफॉल आ गया है, मेरे भी व्यूज़ आए, मैं भी हैदर का जो है थंबनेल लगा दूंगी। मतलब नौटंकिया देखो इनकी, मिल भी रहे हैं तो पता है कि कैमरा ऑन है तो इस तरीके से रिएक्ट करना है, अरे तुम क्या बना रही हो, अरे मक्खी कितनी मक्कार है और झूठी है, तो थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, गुटके ने सच बोल दिया, फिर घबरा गया, फिर डर लग गया कि अभी तो आईफोन दिया कि छीन न ले, तो चावल टाइट है एकदम, हरा बना दिया है, पता नहीं क्या बना दिया है, मावा बहुत ज़्यादा है और घी तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर जो है उसको याद आ गया, भालू ने एकदम मुंह बना दिया होगा कि 8 में से 10 दे रहा हूँ, जैसा मैं खाता हूँ वैसा नहीं है। देखो खुल के कोई सच नहीं बोल पाता, कितनी फेक जिंदगी है इन लोगों की।
भाई तारीफ करो एक दूसरे की, वो करो, और अब तो और करेंगे। सबके व्यूज डाउन गए ना, अब तो और होगा ये ड्रामा, ये नौटंकिया। वो बेचारा बच्चा रो रहा है, जो वापस से देखो इसका शुरू टॉर्चर हो गया बच्चे को, रो रहा है। भाई उसको शांत करा, उसको दूध पिला, कुछ कर। रो रहा है, क्या बेचारा कर रहा है, तो बस अपनी तारीफ करानी, हमने मेहनत करी, हमने ये करा है, तो क्यों तारीफ नहीं कर रहे हो हमारी। खुद ने अपनी माँ की अभी बेइज्जती कर दी, वो भी पूरे डेडिकेटेड 5 मिनट, तब कुछ नहीं, जब खुद पर आया तो मिर्ची लग गई कि हमने कितनी मेहनत करी, हमने कितना ये किया। गुटका लगता है मायके जाकर ही मानेगा। शर्मिली देखो कितनी झूठी है, शर्मिली को नहीं पसंद है कि बुराई कर रहा है वो। सबने तारीफ की, सबने, तुम भी तारीफ करो, लुक्का में बेटी पैसा पलता है, तारीफ नहीं करता मैं बेटी की, सबको अच्छा लगा, तारीफ कर नल्ले, तारीफ कर, भगवान ने अपने मायके। कृष्णा जा रहा है दिवाली पे कन्नौज, तो बोल रही थी कि मेरे लिए थोड़ा सा लेना भालू, तो शर्मिली हमारे लिए ले आना, हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ले आना, हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। खुद तो कुछ बनाती है नहीं, खुद कुछ बना के भेज नहीं रही, बस मंगाना है, बटोरना जानती है कहानी मंत्रा। छोड़ो, मुझे क्या है बटोरिया ना बटारे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिएगा। 10 मिनट, ओके।